जय हिंद। सूरज को देख रहे हैं गोल गोल सा। ये सूरज जो है ना, इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये। सौर परिवार में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है ये। इसमें नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा बनती है। रोज़ सुबह सुबह पूरब में उगता हुआ दिखाई पड़ता है। कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम में घूमती है। क्या आप जानते हैं कि 2 ग्रह ऐसे भी हैं? वैसे तो सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 है ना। 2 ग्रह ऐसे हैं जहाँ पे पश्चिम में सूरज उगता है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ना चाहूँगा, जवाब दीजिएगा। सूरज के बारे में कुछ और बता दूँ आपको। उगते सूरज का देश जो है ना, वो जापान को कहा जाता है। जापान को भूकंपों का देश भी कहते हैं, द्वीपों का देश भी कहा जाता है। टोक्यो उसकी राजधानी है, तो ध्यान रखेंगे। उगते सूर्य के देश की बात आएगी, आपका आंसर बनेगा जापान। डूबते सूर्य की बात करूं तो डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं। वहीं पर अगर मैं बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला पेपरों में क्वेश्चन आपको बताऊं, वो बनता है अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? अर्धरात्रि के सूर्य का देश। तो अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य चमकता है 21 जून को। 21 जून को जानते होंगे विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है ना, वो 21 जून को ही होता है। तो अर्धरात्रि के सूर्य के देश की बात आएगी तो नॉर्वे आपको आंसर बताना पड़ेगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। अर्धरात्रि के सूर्य का द्वीप देश की बात अलग होगी और द्वीप की बात अलग होगी। द्वीप किसे कहा जाता है? द्वीप उसे कहेंगे जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो। तो अर्धरात्रि के सूर्य के द्वीप की जब बात आएगी तो आपका आंसर बनेगा हवाई द्वीप। ये वही हवाई द्वीप है जिसका प्रारंभिक नाम सैंडविच द्वीप हुआ करता था। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी जो है ना, वो हवाई द्वीप पर है। तो उगते सूर्य का देश जापान, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन, अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, अर्धरात्रि के सूर्य का द्वीप हवाई द्वीप हो जाएगा। तो यहाँ तक जानकारी अगर संजो ली है तो कुछ मंदिर लिए जाइए सूर्य के नाम से हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में है। इसे ललितादित्य मुक्ता पीठ ने बनवाया था। तो आप कोणार्क के सूर्य मंदिर को कैसे भूल सकते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को आप जानते होंगे, उड़ीसा में पड़ता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और इस ब्लैक पैगोडा कहलाने वाले सूर्य मंदिर का निर्माण कोणार्क में एक गंगवंशीय शासक थे नरसिंह वर्मन, उन्होंने करवाया था। तो सूर्य पूरब में निकलता है, लेकिन कारण क्या होता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाती है। सूर्य में ऊर्जा बन रही है नाभिकीय संलयन के द्वारा, और ये प्रकाश के रूप में, ऊर्जा के रूप में पृथ्वी पर विकिरण माध्यम से पहुंचती है। 8 मिनट 16 सेकंड या लगभग 500 सेकंड इसको लग जाते हैं। सौर परिवार में ऊर्जा का एकमात्र अगर कोई साधन है तो वो होगा सूर्य। सूर्य को, ये सौर परिवार है ना जिसमें ग्रहों की संख्या 8 है ना, इन ग्रहों का जन्मदाता भी माना जाता है। क्योंकि संपूर्ण सौर मंडल का द्रव्यमान 99.99% सूर्य में ही निहित है। तो सूर्य के बारे में सुबह सुबह इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। और हाँ, ध्यान रखें, जो आपके लिए हमने प्रश्न छोड़ा है उसका जवाब दें, हो सके तो बिना गूगल के दें। अपने गूगल पे भरोसा रखें। 1400 ग्राम का दिमाग आपका बहुत काम का होता है। जय हिंद, विजय हिंद।